अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 32 यानी कि लेक्चर नंबर 32 करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम है, यानी कि कीमत का तवाज़ुन का तसव्वुर जो इकोनॉमिक्स या माशियात में जो हमें पढ़ाया जाता है बेटा, इसको हम डिस्कस करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमें पता चलेगा कि कीमत का जो तयन किया जाता है किसी मार्केट के हिसाब से, हुंडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो किस तरह तयन किया जाता है। प्रोड्यूसर्स जो पैदावार कर रहे होते हैं वो कीमत का तयन किस तरह से करते हैं, आज हम इस टॉपिक में हम समझेंगे। चलिए इस टॉपिक को हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को हम आगाज़ करने से पहले जो हमेशा हम लोग बेटा प्रीवियस लेक्चर में यानी कि पिछले लेक्चर में जो आपको हमने चीज़ समझाई होती है, जो डिस्कस की होती है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जो हमने लास्ट टॉपिक जो प्रीवियस टॉपिक पे हमने कवर अप किया था वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड और कॉज ऑफ चेंजेस इन सप्लाई, यानी कि वो असरात जो तलब में और वो वजूहात जो तब्दीली रसद में पैदा करती हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कुछ समय ना मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक यानी कि इसी करंट लेक्चर में लास्ट में रख दूंगा, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले बेटा, जो आपका हमेशा बोर्ड में या आपके जो कॉलेज या आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर जो आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम, यानी कि आपके बोर्ड्स के हिसाब से जो आपके पास सवाल आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने नोट करा बेटा कि प्राइस इक्विलिब्रियम पहले क्या होती है, कीमत का तवाज़ुन है क्या। आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा एक डायग्राम्स बनी हुई आ रही हैं, अगर आप इसमें नोट करो तो बेटा जो इक्विलिब्रियम जो होता है यानी कि तवाज़ुन जो होता है वो डिमांड और सप्लाई पर बड़ा ही इन्हिसार करता है, क्योंकि तलब और रसद ही रिस्पॉन्सिबल होती है प्राइस डिटर्मिनेशन में, यानी कि कीमत का तयन करने में। और अगर देखा जाए तो कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी यानी कोई भी अशिया इसके बगैर मार्केट में उतरती नहीं है। और अगर आपने नोट कर लिया होगा कि इक्विलिब्रियम यानी कि तवाज़ुन जो होता है वो स्टेट ऑफ बैलेंस होता है, यानी कि दोनों के दरमियान का तवाज़ुन होता है डिमांड और सप्लाई में, यानी कि तलब और रस्त में जो बिल्कुल मुतवाज़न यानी कि बैलेंस चीज़ चल रही होती है कीमत का तयन करके, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। अगर आपने नोट करो बेटा कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम यानी कि कीमत का तवाज़ुन जो होता है, तसव्वुर जो होता है, वो कहीं ना कहीं अगर आपकी डायग्राम जो आपके सामने दिख रही है बेटा, इस पे देखो एक मिड पॉइंट बन रहा है। जब मिड पॉइंट बन रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं प्राइस और सप्लाई आकर कहीं ना कहीं एक जगह पर आकर बैलेंस हो जाती है। वो किस तरह से कि आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बेटा कि जो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि कीमत का तयन अगर डायरेक्टली इफेक्ट हो जाए किसी भी कमोडिटी अशिया के ऊपर, तो उसकी जो फोर्सेस होती हैं डिमांड और सप्लाई की, वो कहीं ना कहीं हलचल मचाना शुरू कर देती हैं। कैसे, अगर प्राइस में कीमत में अगर इजाफा हो गया है, उसमें अगर कीमत में इजाफा कर दिया गया है, तो सप्लाई जो होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ती है मगर डिमांड फॉल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने नोट कराओ कि फॉल इन प्राइस यानी कि कीमत के तयन को अगर कम कर दिया जाए तो सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। ये कहीं ना कहीं चलता है और ये इकोनॉमिक्स का मेन फैक्टर है बेटा, क्योंकि सप्लाई अगर इंक्रीज हो रही है यानी कि बढ़ रही है, रस्त बढ़ रही है, तो प्राइसेस भी क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रॉफिट कमाने के हिसाब से अपनी कंडीशन को रखते हुए प्राइस का तयन करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि सप्लाई अगर रस्त खत्म हो रही है, गिर रही है, तो वो किस वजह से गिर रही है, क्योंकि प्राइस की जो कीमत है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कम कर रहे हैं और अपने आप को लॉस में लेके जा रहे हैं। और यही वो कंडीशन होती है कि जहां पर कहीं ना कहीं हम लोग को तयन करना पड़ता है। अब अगर एक देखा जाए तो अगर प्राइस अगर राइस हो रही है यानी कि कहीं से अगर देखा जाए कि कीमतों का इजाफा होता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तलब जो होती है किसी भी अशिया की वो ऑटोमेटिक गिरना शुरू हो जाती है, क्योंकि परचेसिंग पावर जो बायर की होती है वो फॉल होना शुरू हो जाती है। और ये वो कंडीशन है, जो परचेसिंग पावर अगर इंक्रीज हो जाए यानी कि इनकम उसकी इंक्रीज हो रही है, तो फॉल इन प्राइस अगर हो तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। अब तलब बढ़ती है और यही वो रीज़न बन जाता है कि हम लोग पे ढेर सारी चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं, अनलिमिटेड चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं फजूल खर्च भी शुरू कर देते हैं। ये वो रीज़न होता है कि जहाँ पर प्राइस जो होती है, कीमत का जो तयन किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है, वो कहीं ना कहीं टू लिमिट्स है, उसकी दो हदें हैं, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, एक ज़्यादा एक कम। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें मार्जिन यूटिलिटी का कहीं ना कहीं कॉस्ट और फैक्टर आ जाता है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीच में आपके जो स्क्रीन पर अगर आ रहा है, देखो ये आपका जो मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट ये इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को आकर या फिर प्रोड्यूसर्स या बायर्स कहीं ना कहीं आकर मुतवाज़न चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं। और यही वो रीज़न होता है कि जो प्राइस की जो
पूरी की पूरी जो कीमतों का तयन कर रही है या प्रोड्यूसर्स तयन कर रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मेजर करते हुए उन जो प्रोडक्ट्स होती हैं उस कीमत में अपने टैक्सेस भी इंक्लूड करती हैं ताकि लोग आराम से ले सकें। लेकिन अगर लोग ले ही नहीं पाए और कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का जो पूरा एक चक्कर है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए तो प्राइस इक्विलिब्रियम भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमें पता है बेटा, जब फॉल इन प्राइस होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। और इसी तरह अगर देखा जाए कि अगर प्राइस राइज हो जाए यानी कि कीमतों का अगर तयन बढ़ जाए तो फिर आपकी सप्लाई बढ़ जाती है मगर डिमांड कम हो जाती है। ये एक ऐसा बैलेंस एक वे होता है बेटा प्राइस डिटर्मिनेशन का, कीमतों का, जहाँ पे हमने आपको तयन करना होता है और वहीं पे मार्केट चलती है। ठीक है बेटा, अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको इन चीज़ों का सर्वे या रिसर्च हो तो बेटा उन चीज़ों को मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों लोगों तक पहुँचाएं जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।